तो एपिसोड 54 की शुरुआत में हम उसी स्काई बैटल फील्ड को देखते हैं जहां एलेक्स और डेविड की फाइट खत्म हो जाने की वजह से फायर एम्परर जिया को कहते हैं कि मैं वापस जा रहा हूं, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम किसी से खतरा मोल मत लेना, जिसपे जिया हाँ करती है। इधर वो दूसरा एम्परर भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम डैनियल था, जो वही बंदा था जिसके ड्रैगन साथियों को एलेक्स ने एपिसोड 51 में मारा था। अब डैनियल कहता है कि क्या ये अजीब सी जगह गॉड लेवल एरेना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ खास बात दिख नहीं रही। तभी डैनियल एलेक्स पे अटैक कर देता है, जिसे एलेक्स अपनी शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर पहले से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण वो पीछे पत्थर से टकरा जाता है, जिसे देखकर डैनियल बोलता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, इसलिए चलो खुद को मुझे सरेंडर कर दो, जिसके बाद तुम और ताकतवर बन जाओगे। उसी समय डैनियल अपनी पावर का डेमो दिखाता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सभी लोगों के सर और बॉडी में दर्द होने लगता है। इसके बाद डैनियल कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही विश है, जिसमें से पहली है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को पाना और दूसरी वर्ल्ड के यूनिक और ताकतवर ट्रेजर्स को कलेक्ट करना। साथ ही मेरी एक तीसरी विश भी है, जिसमें मैं दुनिया का सबसे फेमस आदमी बनना चाहता हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मेरी भी तुम्हारी तरह विशेष है, इसलिए तुम अपने कलेक्ट किए हुए ट्रेजर मुझे दे दो और मेरे स्टूडेंट बन जाओ। जिसपे डैनियल कहता है कि लगता है हमारे माइंड एक जैसे हैं। तभी डैनियल बोलता है कि जैसा कि मेरी फर्स्ट विश ब्यूटीफुल लड़की को अपनाना है जो यहीं पर थी, लेकिन पता नहीं अब वो दिख क्यों नहीं रही। उसी वक्त डैनियल एक तरफ से अपनी एनर्जी रिंग से अटैक करता है, जिसके ऐसा करते ही उस तरफ छुपी हुई जेसिका और उसके क्लैन के लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डैनियल जेसिका से कहता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये सुन के जेसिका के सैनिक ये बोलते हुए डैनियल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को ऐसा बोलने की। पर उन सैनिकों के अटैक करने से पहले ही डैनियल उन्हें बड़े आराम से राख बना देता है। जिसके बाद डैनियल जेसिका से कहता है कि तुम क्यों ना मेरे साथ चलो और अपनी मधुर आवाज में मुझे ट्रेनिंग दो। ये सुन के जेसिका कहती है कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग ही लेनी है तो मेरा क्लैन ज्वाइन कर लो। इस तरफ ये सब होता देख एलेक्स अपनी एनर्जी रिकवर करने बैठ जाता है। इधर डैनियल जेसिका से कहता है कि मुझे किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं है सिवाय तुम्हारे, इसलिए एक अच्छी लड़की की तरह तुम मेरे साथ चलो। और ये कहते हुए डैनियल अपनी पावर भी शो करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो 6th पार्ट ऑफ री इनकारनेशन थी, जो हेवन के 6 खास ट्रेजर से बनी थी। अब डैनियल की पावर देखकर जेसिका भी अपनी इन्फिनिटी बुद्धा टेक्निक बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर डैनियल हंसता है। तो जेसिका उस टेक्निक का इस्तेमाल डैनियल पर करती है, लेकिन डैनियल उन सभी तलवारों से बचते हुए जेसिका के पास आ जाता है और उसे हंसते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो जेसिका से कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा सुंदर हो। तभी जेसिका अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार करती है, लेकिन डैनियल उससे बच जाता है। जिसपे जेसिका डैनियल से कहती है कि अगर तुमने 6th इनकारनेशन लेवल सीख रखा है तो तुम्हें जरूर पता होगा कि आगे जाके ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिसपे डैनियल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद डैनियल जेसिका पे अटैक करता है, जिस हमले को रोककर जेसिका डैनियल की तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकती है, जिसे रोककर डैनियल तेजी से जेसिका पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। तो उन अटैक से निकलने वाली एनर्जी से बचने के लिए वहाँ खड़े लोग शील्ड बना लेते हैं, जहाँ एक बंदा कहता है कि डैनियल है कौन जो जेसिका से लड़ रहा है। जिसपे दूसरा बताता है कि मैंने सुना है कि लोग इसे गॉड ऑफ निर्वाणा के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसके पास कोई सुप्रीम फ्रूट भी है। ये सब सुन के एलेक्स मेडिटेट करता हुआ अपने मन में सोचता है कि यहाँ बहुत खतरनाक फाइट चल रही है, इसलिए मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा। जिसके बाद एलेक्स अपनी एक बेल ट्रेजर की मदद से अपना कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड कर लेता है। इधर जेसिका और डैनियल की लड़ाई की वजह से वो स्काई बैटल फील्ड टूट रहा था, जिसे देखकर वहाँ का गार्जियन उन दोनों से कहता है कि ये अरेना तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम दोनों रुक जाओ। पर जेसिका और डैनियल उस गार्जियन की बात नहीं मानते और फाइट करते रहते हैं, जिससे उस बैटलफील्ड को और भी नुकसान होने लगता है। जिसे देखकर वो गार्जियन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, पर वो लोग गार्जियन की बात ना सुन के लड़ते रहते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये गार्जियन गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। जिसपे एक बंदा बताता है कि ये गार्जियन और भी वर्ल्ड संभालता है, इसलिए वो सिर्फ इस छोटे से काम के लिए अपनी पावर शो नहीं कर सकता। तभी एक और बंदा कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैनियल जानबूझ के यहाँ की चीजें तोड़ रहा है ताकि वो गार्जियन को गुस्सा दिला सके। उसी वक्त डेविड के क्लैन के लोगों के पास वो स्पाइडर फॉर्म आती है और उनसे कहती है कि तुम अभी कुछ क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठा के एलेक्स को मार देना चाहिए। ये सुन के वो लोग एलेक्स के पास चले जाते हैं, जिसे देखकर जिया भी एलेक्स को बचाने उसके पास जाने लगती है। पर जिया का एक गार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि फायर एम्परर ने उसे कहा था कि किसी भी हालत में जिया को प्रोटेक्ट करना। ये जान के जिया उस गार्ड को कहती है कि मुझे जाने दो,
पर वो गार्ड नहीं मानता क्योंकि वहाँ क्लैन के कई सारे लोग थे। इधर रूबी भी एलेक्स के पास जाने की कोशिश करती है पर उसके भी सिपाही उसे वहाँ नहीं जाने देते और उसे रोक के वापस वहाँ से ले जाते हैं। इस तरफ जेसिका के क्लैन की वो एल्डर अपने एक साथी से कहती है कि मौका पाके एलेक्स को मार दो, जिसपे वो बंदा बोलता है कि इससे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एल्डर कहती है कि उन सब चीजों को मैं देख लूंगी, तुम बस एलेक्स को मार दो। इधर एलेक्स भी अपनी मेडिटेशन करके खड़ा हो जाता है और अपने खिलाफ इतने लोगों को देखकर स्वॉर्ड की मदद से एक एक कर उनसे लड़ने लगता है। जहाँ उन सब पर भारी पड़ने की वजह से वो लोग एलेक्स पर अपनी अपनी एनर्जी से अटैक करते हैं, जिसका फायदा उठा के एलेक्स अपनी टेक्निक की मदद से उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह हील हो गया था। तभी एलेक्स सोचता है कि वो इन लोगों से लड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक ऐसे ताकतवर बंदे को मारना होगा जिसे देखकर बाकी सब अपने आप डर जाए। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बंदे को डेविड के क्लैन से चुने या जेसिका के। तभी जेसिका की वो एल्डर अपने साथियों से कहती है कि अगर तुमने इसे आज जाने दिया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये सुन के एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि ओल्ड लेडी, तुमने मुझे बहुत बार फंसाया है, इसलिए मैं सबसे पहले बदला तुमसे ही लूंगा। तभी उस स्पाइडर फॉर्म के कहने पर डेविड के क्लैन के लोग एलेक्स पे वार करते हैं, तो एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उनसे बचता हुआ उस स्पाइडर फॉर्म की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर फॉर्म एलेक्स को अपने वेब में ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन एलेक्स उससे बच के अपनी बर्ड स्पिरिट का थर्ड अटैक इस्तेमाल करता है, जिसे वो स्पाइडर अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करती है, पर इसके बावजूद भी वो पीछे की एक चट्टान से टकरा जाती है। जिसके बाद एलेक्स उस बर्ड की फोर्थ स्ट्राइक इस्तेमाल करता है, जिससे बड़े बड़े आग के गोले उस स्पाइडर पे गिरने लगते हैं, जिसे वो स्पाइडर अपने 8 स्पाइडर वेब से रोक लेती है और लगातार एलेक्स पे वार करने लगती है। जिस अटैक से बचता हुआ एलेक्स अपनी फायर की मदद से उस स्पाइडर को जला के राख कर देता है। ये देखकर वो एल्डर कहती है कि ये लगातार हमारे लोगों को मारे जा रहा है। तभी वो एल्डर अपने साथी को एक खास टेक्निक इस्तेमाल करने का इशारा करती है। इधर वो गार्जियन डैनियल और जेसिका से कहता है कि तुम स्काई बैटल फील्ड की रेस्ट्रिक्ट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुरंत ही ये सब रोक दो। पर वो लोग नहीं मानते। साथ ही डैनियल गार्जियन के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस अटैक से वो गार्जियन बच जाता है। इधर उस एल्डर की खास टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले कहीं से वहाँ एक मैजिकल फायर पेपर बाहर आता है, जिसपे हिंदी लैंग्वेज में स्वर्ग, नर्क, पशु जैसे वर्ड लिखे हुए थे, जिसे देखकर बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि एक जापानीज एनिमे में हिंदी माइथोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ही यूनिक और खास बात है। अब वो मैजिकल पेपर एक स्वॉर्ड बाहर निकाल के एलेक्स पे अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी शील्ड से रोक लेता है। जिसके बाद वो हिंदी वर्ड्स एनर्जी का रूप लेके एलेक्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उस पेपर में से फिर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड एलेक्स पे अटैक करती है, तो एलेक्स उस अटैक को रोकने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए एलेक्स को लगता है कि ये चीज बहुत ही खास है, इसलिए एलेक्स अपनी गोल्डन ईगल टेक्निक से उस पेपर पे वार करता है, जिससे वो पेपर एक ट्रेजर में बदलकर एलेक्स के पास आ जाता है। ये देखकर वो एल्डर एलेक्स से कहती है कि तुम मेरे हाथों से ही मरोगे, जिसपे एलेक्स उस एल्डर के जोर से चाटा मार के बोलता है कि चुड़ैल, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। इधर अपने क्लैन की एल्डर को बचाने के लिए जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है, पर डैनियल उसे रोककर कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, इसलिए तुम मुझसे लड़ो। इस तरफ एलेक्स उस एल्डर को पीटते हुए बोलता है कि पहले तो तूने धोखे से मेरी पीठ पे वार करा और अब फिर से इन लोगों को भड़काकर मुझ पे अटैक करवा रही हो। तभी एलेक्स उस एल्डर का गला पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त वो एल्डर चुपके से एलेक्स को अपनी फ्लावर टेक्निक की मदद से ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उस टेक्निक को जानता था, इसलिए वो उन फ्लावर पेटल्स को जला देता है और एक बड़ी सी एनर्जी बॉल से उस एल्डर पे अटैक करता है। तो वो एल्डर एक मैजिकल पेपर से एलेक्स का ध्यान भटका के वहाँ से भागने लगती है, पर एलेक्स उसे पकड़ लेता है, जिसपे वो एल्डर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मेरे क्लैन के एम्परर आके तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस एल्डर पे वार करता है, जिसके बाद वो एल्डर अपनी सोल बॉडी से बाहर निकाल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उस सोल को भी कैद कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।